Hello students, I am Anchal Sehgal, your science teacher from Good Luck High School. Today we will do 13th chapter, Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? Why do we fall ill? देखो, as all of you know, सबको पता है कि जो हम लिविंग बींग्स जो हैं, हमारी बेसिक यूनिट क्या है? सेल. ठीक है, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग बींग्स. अब सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़. ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो, अगर सपोज करो सेल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. सेल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर सेल्स मूव नहीं भी कर रहे तो सपोज कर लो कि वहाँ पे रिपेयर वर्क चल रहा है. ठीक है, न्यू सेल्स बन रहे हैं या ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हो रही है. जैसे कि सपोज करो जैसे हार्ट है, ठीक है, वो बीट करता है. लंग्स सांस लेने में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. ब्रेन जो है हमारे थिंकिंग में हेल्प करता है. तो ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं दे आर इंटरकनेक्टेड. वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, अगर इसमें कोई भी एक चीज़ ठीक से काम नहीं करेगी, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी सेल की या टिश्यू की, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली मतलब कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा. ठीक है, तो हम हमारी हेल्थ है उसमें फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, अब है हेल्थ एंड इट्स फेलियर. द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ या सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस. इम्पॉर्टेंस क्या है हेल्थ की? सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ है क्या. व्हाट इज़ हेल्थ? अब देखो, सबके लिए हेल्थ का मीनिंग अलग अलग होता है. सपोज करो कोई ओल्ड पीपल है, जैसे ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, कोई ओल्ड पर्सन है, उसके लिए हेल्दी का मतलब क्या होगा? गुड हेल्थ का मीनिंग क्या होगा उसके लिए? उस एज में, जिस एज में वो है, सपोज 70 अबव, 80 अबव या 90 अबव, ठीक है, उसके लिए उस एज में गुड हेल्थ मीनिंग कि वो घर के बाहर तक, नेबर्स तक या कहीं भी जहाँ पे भी उसको जाना है, मार्केट तक, वो वहाँ पे बिना किसी की हेल्प से जा पा रहा है. तो ये उसके लिए इट मीन्स ही और शी इज़ इन गुड हेल्थ. ठीक है, अब हमारे लिए गुड हेल्थ का मीनिंग क्या है? मतलब हेल्थ का अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो व्हाट इज़ हेल्थ? प्रॉपर शेप हमारे ऑर्गन्स की और सिस्टम की. ठीक है, उनकी मतलब एक तो उनकी शेप जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, एक उनकी लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए और एक उनकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए. तो उसको बोलते हैं हेल्थ. हेल्थ मतलब हेल्थ क्या है? ये नॉर्मल पोजीशन है, चाहे हमारी फिजिकल लाइफ हो, मेंटल लाइफ हो या फिर हमारी सोशल लाइफ हो, ये सब कुछ आ जाता है हेल्थ में. ठीक है, तो इस प्रॉपर नॉर्मल पोजीशन या प्रॉपर फंक्शनिंग कह लो किसकी? फिजिकल, मेंटल और सोशल लाइफ की, इट इज़ कॉल्ड हेल्थ. अब है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ. अब हेल्थ के लिए पर्सनल इश्यूज भी मैटर करते हैं और कम्युनिटी इश्यूज भी. अब देखो, हेल्थ का जैसे मैंने मतलब बताया फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है. ठीक है, ये अब मतलब इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आवर ओन. हम लोग अपने आप से सब कुछ मतलब हम खुद करके नहीं इसको अचीव कर सकते. वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल ऑल्सो. हम दूसरों के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं. कैसे? देखो, हमारी हेल्थ जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है. अब सपोज करो कि जैसे हम घर पे रह रहे हैं, घर पे कूड़ा इकट्ठा होता है, हम क्या करते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं, डस्टबिन बाहर रख देते हैं, कूड़े वाला आता है लेकर जाता है. तो अगर सपोज करो कि कोई एजेंसी नहीं है जो गार्बेज कलेक्ट कर रही है या उसको डिस्पोज कर रही है, तो क्या होगा? एक जगह पूरे के पूरे गार्बेज का पूरा ऐसे हीप लग जाएगा, पहाड़ लग जाएगा. उससे क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी. ठीक है, तो अगर कोई एजेंसी प्रॉपरली उसको कलेक्ट नहीं कर रही है, डिस्पोज नहीं कर रही, तो ये इट इज़ नॉट, तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है. हम हर काम अपने आप तो नहीं कर रहे हैं ना, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. तो ये है सारे जैसे कम्युनिटी इश्यूज, ये भी हमारे हेल्थ के ऊपर मैटर करते हैं. अगर ये सब नहीं होगा तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी. क्लीनलीनेस, जैसे पब्लिक क्लीनलीनेस है, आप कहीं पे गए हो,
क्लीन नहीं है वो प्लेस, कोई भी पब्लिक प्लेस है, कहीं घूमने गए हो या कोई भी प्लेस है वो क्लीन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हेल्थ के ऊपर मतलब पर्सनल इश्यूज भी होते हैं जो हेल्थ के ऊपर मैटर करते हैं, और कम्युनिटी इश्यूज भी होते हैं। अब है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। हेल्दी और डिजीज फ्री में डिस्टिंक्शन, डिफरेंस क्या है? देखो, हेल्थ का मतलब तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। नाउ व्हाट इज अ डिजीज? डिजीज क्या है? डिजीज मतलब हमारी जो गुड हेल्थ है उसमें कोई भी डिसरप्शन, ठीक है, कुछ भी मतलब जो ठीक नहीं है, जो जिससे हमारी गुड हेल्थ नहीं है, उसमें कुछ भी डिसऑर्डर कह लो, उसको बोलते हैं डिजीज। तो एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन या डिसऑर्डर डेवलपिंग इन गुड हेल्थ, जो कि हमें अच्छी हेल्थ बनाने नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्ड अ डिजीज। उसको क्या बोलते हैं? डिजीज। ओके, अब नेक्स्ट है डिजीज एंड इट्स कॉजेस। व्हाट डज डिजीज लुक लाइक? देखो, इन द फर्स्ट प्लेस हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिजीज? हमें कैसे पता चलता है कि हमें कोई बीमारी हुई है, कोई डिजीज हुई है? इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी, कि हमारी बॉडी में कुछ रॉन्ग है? कैसे पता चलता है? देखो, हमारे जब भी कोई डिजीज होती है, या तो कोई हमारी बॉडी के पार्ट की फंक्शनिंग में कुछ चेंज आ जाता है, तब हमें पता चलता है, या कुछ हमें लग रहा है कि वी फील समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई डिजीज है। तो साइंस ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसे सिम्टम बताते हो, वो मतलब कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बताता है कि क्या डिजीज है। ओके, अब डिजीजेस भी देखो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अब जैसे इसमें फर्स्ट है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस क्या होती हैं या क्रोनिक डिजीजेस क्या होती हैं? देखो, एक्यूट डिजीजेस विच अकर ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो थोड़ी देर के लिए होती हैं या 1 या 2 दिन के लिए होती हैं, उनको बोलते हैं एक्यूट डिजीजेस। जैसे हेडेक है, सिर दर्द, थोड़ी देर के लिए हुआ या 1 दिन के लिए हुआ या मैक्सिमम 2 डेज के लिए हो गया, तो इट इज़ अ एक्यूट डिजीज। या कफ है, कोल्ड है, तो दे आर एक्यूट डिजीजेस, ठीक है, विच अकर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। अब क्रोनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ। क्रोनिक डिजीजेस क्या होती हैं? विच सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, या फिर थ्रू आउट द लाइफ, हमारी पूरी लाइफ तक हमारे साथ रहती हैं, उनको बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस। ओके, नाउ कॉजेज ऑफ डिजीजेस। डिजीज के कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं, क्यों होती है डिजीज? व्हाट कॉज डिजीज? When we think about causes of diseases, we must remember that there are many levels of such causes. एग्जाम्पल है, इफ़ देर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, अगर सपोज करो किसी बेबी को लूज मोशन हो गए हैं, तो क्या कारण हो सकता है? हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो गया हो किसी से, ठीक है, या हो सकता है उसने अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर पी लिया हो, या कुछ ऐसा खा लिया हो, ठीक है, जो कि क्लीन ना हो, तो उससे उसको लूज मोशन हो गए हो। तो इट कैन बी एनी रीज़न, कोई भी कॉज हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। अब कुछ होते हैं इन्फेक्शियस और सम आर नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस क्या होते हैं? विच स्प्रेड बाय एयर, वाटर एंड फूड, वो होते हैं इन्फेक्शियस कॉजेस, जिससे इन्फेक्शन होता है। कैसे हो सकता है? एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, और फूड से भी हो सकता है। अब 1 बाय 1 हम करेंगे कि एयर से कैसे होता है, फूड से कैसे होता है, या फिर वाटर से कैसे होता है। देखो, थ्रू एयर, एयर के थ्रू इन्फेक्शन कैसे फैलता है, या इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं। सपोज करो
कि कोई भी एक अनहेल्दी पर्सन है, उसने एयर में छींक मारी, स्नीज किया या कफ किया, खांसी की या थूक फेंक दी, स्पिट कर दिया, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में गए। अब हेल्दी पर्सन भी वहीं पर है, तो वो एयर पार्टिकल्स अब हेल्दी पर्सन तक अगर पहुंचेंगे तो वो वही ब्रीथ कर रहा है, वही एयर वो हेल्दी पर्सन भी ब्रीथ कर रहा है, तो वो डिजीज वाले पार्टिकल्स उस पर्सन तक पहुंच गए जो कि हेल्दी था, तो उसको भी वो डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो थ्रू एयर इस तरह इन्फेक्शियस डिजीजेस इस तरह से स्प्रेड होती हैं। ये तो था थ्रू एयर। अब है थ्रू वाटर। वाटर से कैसे स्प्रेड होती हैं? देखो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस या इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं, अब ये वाटर से कैसे स्प्रेड होगा? वाटर से होते हैं जैसे कुछ भी ड्रिंकिंग वाटर में कोई भी पैथोजन है, कॉलरा का या ट्यूबरक्लोसिस का, वो मिक्स हो गया और हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है। या सपोज करो हमने जो जिसमें हम खाना खा रहे हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, वो पॉल्यूटेड वाटर में वॉश हुए हैं, या वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हम खा रहे हैं वो पॉल्यूटेड वाटर में वॉश हुए हैं, तो उससे डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ गई, ठीक है। या सपोज करो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी कोई डिजीज़ हुई है, उसके क्लोथ्स जो हैं, उसके कपड़े वॉश हुए हैं कहाँ पे? जहाँ पे एक वाटर का सोर्स है और वहीं उसी वाटर के सोर्स से हमें भी पानी मिल रहा है, वहाँ पे उसके कपड़े वॉश हो रहे हैं, तो वाटर के थ्रू डिजीज स्प्रेड हो गई, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं? थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड। अब फूड से कैसे स्प्रेड होंगी? जैसे कई बार होता है कि हम स्टेल फूड मीन्स बासा खाना पहले का, तो तभी बोलते हैं कि हमें बहुत कोल्ड फूड और स्टेल फूड, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि ज़्यादा देर फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, या 1 या 2 दिन पहले का खाना नहीं खाना चाहिए, उससे इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं, ओके। और इनके एजेंट्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंजाई भी हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ओके। अब इसमें देखो 2 डिजीजेस और भी आती हैं, एक है कम्युनिकेबल डिजीजेस और एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट के थ्रू, मतलब अगर आप सपोज करो किसी से हैंड शेक करा, तो जिससे कर रहे हो अगर वो उसको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है तो आपको भी हो जाएगी, तो वो होती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस विच स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? दैट डू नॉट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड नहीं होती। सपोज करो किसी को डायबिटीज़ है, शुगर, ठीक है, तो अगर आपने उससे हैंडशेक किया तो आप भी शुगर के पेशेंट नहीं बन जाओगे, तो इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और कम्युनिकेबल में क्या है? जॉन्डिस आता है, ठीक है, अगर किसी को आप जॉन्डिस किसी को है, आप उसके कांटेक्ट में आए हो तो आपको भी हो सकता है। यह है कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो डिफरेंस समझ में आ गया कम्युनिकेबल का और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, ओके। अब देखो, अब एक और चीज़ है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कैसे क्या होती हैं? देखो, एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, जो बैक्टीरिया से डिराइव होते हैं, मतलब लिए भी बैक्टीरिया से जाते हैं और दूसरे बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। लेकिन हमें कई बार जैसे हम बोलते हैं ना, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया खाने के लिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ मेडिसिन, लेकिन हमें ज़्यादा उसका एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम उसका एक्सेस यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाएंगे, तो इट विल अफेक्ट आर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ओके। नाउ इसमें और क्या आता है? देखो, हाउ डू वी फॉल इल में, अब जैसे हमें बीमारी ना हो, इसके क्या क्या हम क्या कर सकते हैं? आजकल लोग वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन्स लगवाते हैं, मतलब वैक्सीन क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम
सर्टेन डिजीजेस, मतलब कुछ डिजीजेस की तो वैक्सीन आ गई है, पर कुछ डिजीजेस की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। जैसे कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। तो वो वैक्सीन है क्या? जो आपको सर्टेन डिजीजेस से बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी, ये इसको बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, थैंक यू।